सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ चैप्टर वेक्टर्स। ठीक है, इससे पहले हमने वेक्टर्स के बारे में देखा था कि वेक्टर्स होते क्या है, क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ टाइप्स देखे थे। इसके अलावा मैंने वेक्टर्स के किस वे में हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी देखा था और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी देखे थे। और इसमें हमने देखा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स जनरली दो मेथड से होता है, एक होता है कौन सा, ट्रायंगल लॉ, और दूसरा कौन सा होता है, पैरेललोग्राम लॉ। उससे हमने क्या है, एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया था। ठीक है, जो क्या आया था, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस b का प्लस 2ab cos थीटा, है ना। कुछ इसी वे में हमारा रिजल्टेंट आया था। ठीक है, जब हम क्या करते थे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आता था, फाइनल आंसर, वो किसके बराबर आता, इस फॉर्मूले के। सर जैसे एडिशन होता है, क्या उसी वे में सब्ट्रैक्शन भी होता है ना। सर अगर एडिशन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन भी होना चाहिए, बट वेक्टर्स में कभी भी दो वेक्टर्स में कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होता। हमेशा सिर्फ क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है। क्या हो सकता है, एडिशन। सर कैसे, समझा नहीं। अगर मैं बोलता हूं कि a वेक्टर है माइनस b वेक्टर, तो सर ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हम कह सकते हैं कि नेगेटिव वेक्टर हो सकता है। नेगेटिव वेक्टर मतलब सर उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। सर कैसे, एग्जांपल से समझाओ, चलो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इसके बीच का हमेशा वाला एंगल है थीटा। ठीक है, अब सर यहां क्या होगा, अगर मैं इसको लिखूंगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू आर, है ना। बट सर अगर मुझे इसको माइनस करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर माइनस करना रहेगा तो देखो, ये हो गया a प्लस बी के लिए, ठीक है, ये हो गया a प्लस सॉरी b के लिए। बट सर अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूं, ठीक है, वेक्टर b की डायरेक्शन इधर है तो प्लस है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस बी वेक्टर। क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो उस केस में इन दोनों का बनेगा, तो देखो इन दोनों का एडिशन कैसा रहेगा, a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। समझा गया। हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, इस वे में उसे रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस वे में बनेगा, जो होगा क्या, a प्लस इन ब्रैकेट माइनस बी वेक्टर। ठीक है, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो। तो सर इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। जैसे जब हम एडिशन करते हैं तो रिजल्टेंट ये आता है, सेम वे में अगर हम नेगेटिव वेक्टर का लेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, है ना, हमारा r क्या आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आज। चलो सबसे पहले तो जब हम दो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं तो उनके बीच का एंगल होता है थीटा। सर ये मुझे पता है ये थीटा है, तो सर ये क्या होगा, ये कितना होगा, मुझे पता है कि ये पूरा कितना होता है, 180 होता है सर, और ये है थीटा, तो बचा हुआ क्या रहेगा, 180 माइनस थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया। मेरे पास कितनी दी, 4 चॉकलेट दी सर, मैंने 2 आपको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची, कितनी बची, 4 माइनस 2, कितनी बची, 4 माइनस 2। ठीक है, समझ में आया क्या। वैसे ये एंगल था थीटा और ये पूरा था 180, तो 180 में से थीटा गया तो हमें ये मिलेगा बचा हुआ 180 माइनस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर सेम जब हम इसमें करते हैं, अब देखो यही फॉर्मूले में होगा जो भी होगा, ठीक है, इसी रिजल्टेंट के वेक्टर के फॉर्मूले में होगा, बस फर्क क्या में आएगा, कॉस के थीटा में, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो याद रखना कॉस 180 माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। सर अब क्या करेंगे, ये तो पता है, आपने बता दिया कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो अभी रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला अपने पास, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कॉस थीटा। समझ में आया क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा। सर ऐसा क्यों किया माइनस कॉस थीटा, देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यहाँ पे ये जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या है,
180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया माइनस cos थीटा, ठीक है। अब सर r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर वैसे का वैसा प्लस बी स्क्वायर वैसे का वैसा प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस 2ab cos थीटा। ये होगा हमारा क्या, सबट्रैक्शन के लिए मींस नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूं तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या ले लिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे cos थीटा, इस जो थीटा है ये थीटा कितना है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और मुझे पता है कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो मैंने यहाँ माइनस cos थीटा पुट अप कर दिया, तो इसमें मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिला इस फॉर्म में, कौन सा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप चाहे तो ये लिख लीजिए कॉपी में, मैं फिर रफ कर देता हूं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है। यहाँ पे कौन से दो वेक्टर लेंगे, एक होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर और होगा कोई दूसरा वेक्टर ए या फिर वेक्टर बी, ठीक है। जनरली सर हमने ये देखा हुआ है डायग्राम, आपने मेरी पहली लेक्चर में वीडियो नहीं देखी होगी तो आप वो पहले पार्ट 1 देख लेना, ताकि आपको और अच्छे से समझे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये किया है, यहाँ पे दो वेक्टर्स लिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, ए प्लस बी। सर जितना ये वेक्टर रहेगा, इस ये लेंथ रहेगी उतनी ये रहेगी, ठीक है। सेम सर जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, क्योंकि ये क्या है, पूरा पैरेललोग्राम, क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। और हमने सपोज कर लिया कि ये जो एक बन रहा है लाइन आर टी, ये कितना है, 90 डिग्री है, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। और सर ये वाला एंगल दोनों के बीच का है थीटा, तो ये भी कितना हो जाता था, थीटा। उस वे में सर जब हम इसको सॉल्व करते थे, जब हम इसको सॉल्व करते थे साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले के साथ, तो हमें QT, ये जो QT था वो कितना मिलता था, a वेक्टर cos थीटा, और जब हम इसे RT के लिए सॉल्व करते थे तो क्या मिलता था, a sin थीटा। सर ये कैसे आया, तो ये जानने के लिए आप फर्स्ट पार्ट देखिए मेरा, उसमें आपको क्लियरली समझ जाएगा, ठीक है। तो उसी में अगर मैं बोलता हूं अगर इतना P से Q B है और Q से T a cos थीटा है, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, B प्लस a cos थीटा, ठीक है। मान लेते ये है एक एंगल अल्फा, और वी कैन से दैट इज थीटा, ओके। और सर ये RT, ये वाला RT, ये कितना है, a sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो सर अगर मैं लेता हूं इन दोनों का रेशियो, ठीक है, जो किसके फॉर्म में आएगा, देखो ये थीटा है, थीटा से जुड़ी हुई एडजेसेंट, थीटा की अपोजिट, ठीक है। तो कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा, 10, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ लेंगे उसका क्या, अल्फा, एक ले लेते हैं दूसरा अल्फा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी थीटा दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, सर क्या होता है tan का फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो सर tan अल्फा कितना हो जाएगा फिर, अपोजिट, सर अपोजिट कितनी है, a sin थीटा, चलो लिख दिया a sin थीटा अपॉन, सर सॉरी एडजेसेंट कितनी है, b प्लस a sin थीटा, ठीक है। सर मुझे क्या चाहिए, एंगल चाहिए, दोनों के बीच का एंगल, जो अल्फा यहाँ दिख रहा है ये अल्फा चाहिए, तो ये अल्फा को यही रखेंगे, 10 प्लस 1, उधर आके देखो पावर कुछ नहीं है, मतलब प्लस 1 है, उधर आके इसका पावर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा, a sin थीटा अपॉन b प्लस a, ओह सॉरी यहाँ साइन आ गया, क्या आएगा, cos, ओके, cos थीटा। तो यहाँ भी क्या आएगा, cos थीटा। तो ये होगा हमारा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर और एनी वेक्टर a और b, ठीक है। और बोलेंगे a एंड b, यहाँ एंड बराबर नहीं दे रहा है, ओके, रिजल्टेंट वेक्टर,
इन दोनों में से किसी का भी फॉर्मूला। ठीक है सर, ये हो गया एडिशन के लिए। अगर वेक्टर नेगेटिव है तो, अगर इधर साइड में है तो अब क्या होगा सर? हाँ, अगर मैं बोलता हूँ ये ए नहीं है, ए ये है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, डायरेक्शन अपोजिट है। तो सर ये पूरा फिर से, ये अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। अरे सर समझा क्या? फर्स्ट वाले इसमें अपन ने देखा था सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के वक्त। ठीक है, तो सर यहाँ पे इस कॉस में इस थीटा की जगह क्या रखूंगा मैं? 180 माइनस थीटा। तो चलो देखो, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा सर? a sin थीटा वैसे का वैसा b प्लस a cos, सर cos की जगह 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो चलो बताओ क्या होगा फिर? क्या होगा? tan इनवर्स वैसे का वैसा ये हो जाएगा फिर से a sin थीटा अपॉन, ठीक है, b प्लस, अब सर यार देखो प्लस देखते हैं। ठीक है, अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। अभी पढ़ा था ना अपन ने, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा माइनस cos थीटा। तो माइनस इसका cos थीटा का माइनस और ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये आ जाएगा a cos थीटा। ठीक है सर, क्या पता समझा नहीं? देखो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पूरी टर्म की जगह क्या लिखा था? माइनस cos थीटा। और सर माइनस, ये माइनस इसका माइनस इंटू इसका प्लस क्या हो जाता था? माइनस। इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बना अल्फा एंगल के लिए वो क्या बना? tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा अपॉन b माइनस a cos थीटा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एंगल बिटवीन दो बोथ द थीटास, एक एडिशन वाला और एक सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, नेगेटिव होता है डायरेक्शन। ओके, सो आप ये लिख लीजिए कॉपी में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सर वेक्टर्स का रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब दो भागों में डिवीजन, डिवाइड करना। सर मैं समझा नहीं क्या होता है ये दो भागों में डिवाइड करना, क्या होता है? अरे सर मेरे पास एक चॉकलेट थी, मैंने आधी आधी दे दी, आधी इसको दी शाम को और आधी थी किसको दी? राम को, है ना? इसी को बोलते हैं सर क्या? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ऐसा नहीं होता। क्या होता है देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है a। क्या है? वेक्टर a है। अब सर अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन से इस वेक्टर a का एंगल कितना बन रहा है? इस लाइन से इस वेक्टर a का एंगल कितना बन रहा है? तो मान लेते हैं वो बन रहा है थीटा। सर इस थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? नहीं फाइंड आउट कर सकता, है ना? इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ होता है, हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या फिर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। चलो सर अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो कैसे दिखेगा? ये होगी उसकी x डायरेक्शन, सर ये होगी उसकी y डायरेक्शन। ठीक है, और ये x डायरेक्शन पे जुड़ा हुआ है क्या? थीटा। ठीक है, अब यहां तक समझ गया। एक वेक्टर a था, मान लिया उसके और दो पार्ट में रिजॉल्व किया, एक था x पार्ट वाला और एक था y पार्ट वाला। तो सर इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? ax, और इसको नाम दे दूंगा ay। सर आपने क्या किया अभी? मैंने यह किया है कि मेरा जो वेक्टर a था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे को, दोनों वेक्टर्स। तो एक रहेगा कौन सा? ax, ठीक है, क्योंकि वो a का ही पार्ट है, और दूसरा क्या रहेगा? ay। क्या रहेगा? ay। ठीक है, अब सर ये जो वेक्टर ay है, अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूं तो चलो देखो क्या होगा। मैंने इस वेक्टर को उठाया ऐसे और ऐसे शिफ्ट किया, तो ये कुछ इस पार्ट में मिलेगा। अगर सर ये 90 है तो ये भी 90 रहेगा, तो ये भी ay वेक्टर ही रहेगा ना पूरा। ये क्या रहेगा? पूरा ay वेक्टर ही रहेगा। अरे समझ रहे क्या हो रहा है? ठीक है, क्या बोला अपन ने? एक वेक्टर a है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया और दोनों वेक्टर उसके कैसे? 90 डिग्री पे है। और सर एक पार्ट को नाम दिया ax और दूसरे को नाम दिया ay, जैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। और सर जितना ay है, अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करूं, पैरेलल शिफ्ट करूं, तो मुझे ये भी कितना मिलेगा? ay।
तो सर उस केस में मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, देखो कुछ ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, दिखा सभी को? ठीक है, जिसका ये वाला एंगल है थीटा। चलो ये दिया है हमें ए वेक्टर, ये हमें दिया है ए वाई, और ये हमें क्या दिया है ए एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब सर अगर मैं दो रेशियो लूं, ठीक है, सबसे पहले तो ये जो मेरा ए वेक्टर है ये किसके बराबर रहेगा? ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग बताओ। चलो बताओ दोस्तों, अगर ट्रायंगल लॉ अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं, सर अगर मैंने इसके ऊपर ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया तो क्या होगा? देखो ट्रायंगल लॉ के लिए कंडीशन क्या है? टेल से हेड मिलाओ, है ना? मिल गई सर, टेल से हेड मिल गया इसका। ठीक है, तो इस केस में ये जो रहेगा ये इसका क्या रहेगा? रिजल्टेंट वेक्टर, जिसमें इसकी एडिशन होगी किसके बराबर? ए एक्स के प्लस ए वाई के। ठीक है, तो मेरा जो ए वेक्टर मिला वो किसके बराबर मिला? ए एक्स वेक्टर के और ए वाई के। तो मैंने इस वे में इस वेक्टर ए को दो पार्ट में रिजॉल्व किया और दोनों की सम रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्म में मुझे ए मिल रहा है। ठीक है सर, यहां तक समझ गया? ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, एंगल ले लेंगे। अब एंगल के लिए ये है एंगल थीटा। अगर मैं रेशियो लेता हूं तो अगर थीटा से जुड़ी हुई ये जो ए एक्स है ये हो जाएगी एडजेसेंट। सर ये जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? अपोजिट, और ये क्या है मेरी? हाइपोटेन्यूस। तो चलो अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि साइन थीटा क्या मिलेगा? सर इसमें साइन थीटा क्या मिलेगा? साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू, सर अपोजिट कितनी है इसकी? ए वाई है, अपोजिट कितनी है? ए वाई अपॉन, सर एडजेसेंट कितनी है? ए। ठीक है, एडजेसेंट नहीं सॉरी, हाइपोटेनियस कितनी है? ए है। तो ये मिल गया सर। तो देखो ए वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ए साइन थीटा। अरे समझ में आया क्या? ये जो ए वाई है इसकी वैल्यू कितनी है? ए साइन थीटा के फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में कैसी आई? ए साइन थीटा। क्या किया सर आपने? ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल पे अपन ने ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया जिसके थ्रू ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर ए जो इनकी सम के बराबर हो गया। तो हमने लिख दिया कि a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। अब इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एंगल थीटा है। अब ए एक्स क्या हो जाएंगे? इसका एडजेसेंट, ये थीटा की अपोजिट, तो ए वाई हो जाएगी अपोजिट, और ए क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो अपन ने साइन का रेशियो ले लिया, तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा हो जाएगा अपोजिट कितनी सर? ए वाई, तो मैंने ए वाई रख दिया, अपॉन हाइपोटेनियस है ए, तो मैंने ए रख दिया। ए डिवाइड में सर इधर गया तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो गया तो मुझे ए वाई कितना मिला? ए साइन थीटा। क्या मिला? ए साइन थीटा। वैसे हम क्या फाइंड करेंगे? ए एक्स। तो सर ए एक्स एडजेसेंट है तो क्या लेना पड़ेगा? कॉस थीटा। क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सर कॉस थीटा एडजेसेंट क्या है? ए एक्स है, अपॉन सर हाइपोटेनियस क्या है इसकी? ए, हाइपोटेनियस है ए। तो मुझे बताओ ए एक्स इज इक्वल टू, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई फिर से, तो हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया क्या मैंने क्या किया यहाँ पे? मुझे ए एक्स और ए वाई मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व किया था और मुझे ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मुझे ए वाई की वैल्यू क्या मिली? ए साइन थीटा, और ए एक्स की वैल्यू क्या मिली? ए कॉस थीटा, बाय सॉल्विंग दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को सॉल्व करके। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा सर यहाँ पे इस ए वेक्टर की जगह इस ए एक्स ए वाई को मैं इस ए में इस ए एक्स ए वाई को, ए एक्स को क्या लिखूंगा? ए कॉस थीटा प्लस सर ए वाई को क्या लिखूंगा? ए साइन थीटा। ठीक है, तो इसी वे में हम हमेशा क्या करते हैं? वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? रिजोल्यूशन। किसके फॉर्म में? एक्स और वाई के फॉर्म में, और उसके बाद किस में करते हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। और एक और चीज है इसमें, अगर हम देखें तो
ये जो डायरेक्शन, ये देखो वेक्टर्स की हमेशा क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, और डायरेक्शन को दिखाने का काम, शो करने का काम किसका होता है, यूनिट वेक्टर का। किसका होता है, यूनिट वेक्टर्स का। सर व्हाट इज यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स जिनकी यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड कितना आता हो 1, और अगर उनको शो करना है, उनको शो करना है तो किससे शो करते हैं, कैप से, ठीक है। तो मान लेते हैं, मान लेंगे हम यहाँ पे जैसे हमारे डायग्राम था उस हिसाब से, ये वो था x, ax वाला, और वो क्या था ay वाला, ठीक है। ये वाला एंगल था थीटा। सर तो ये जो डायरेक्शन है इसको मैं डिनोट करता हूँ आई कैप से, ठीक है। ax को मैंने किससे डिनोट किया, आई कैप से, जो बता रही मुझे डायरेक्शन, और इसको किससे डिनोट करूंगा, j कैप से, ठीक है। तो मैंने ax की डायरेक्शन शो की आई कैप से, और ay की डायरेक्शन शो की j कैप से, ठीक है। तो सर क्या लिखते समय भी मैं डायरेक्शन शो कर सकता हूं, क्या हो जाएगा, जैसे ax था तो ax के लिए आया था a cos थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा आई कैप, और a sin थीटा y के लिए था तो वहां क्या आ जाएगा j कैप, ठीक है। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी शो कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वेक्टर्स की, ठीक है, बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, दो अलग अलग भागों में वेक्टर्स को तोड़ना। जैसे एक बनेगा x और दूसरा y, तो a को ही तोड़ रहे तो ax, और a को ही तोड़ रहे तो ay, ठीक है। बाय यूजिंग द ट्रायंगल, हम इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको इधर शिफ्ट करके। तो ये वाला एंगल जो में थीटा था, इस वे में हमने साइन थीटा का रेशियो लिया, और किसका लिया, कॉस थीटा का। तो हमें ax जो हमारा ax था उसकी वैल्यू क्या मिली, a cos थीटा, और जो हमारा ay था उसकी वैल्यू मिली a sin थीटा। तो हमने यहाँ पे इसमें पुटअप कर दी। सर ये कहां से आया, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ के थ्रू हमने ये कर दिया। और इसी में मैं यहाँ पे ax की जगह a cos थीटा और ay की जगह a sin थीटा पुटअप कर दिया। साथ में हमने डायरेक्शन शो कर दी यूनिट वेक्टर आई कैप से, और j के लिए j कैप से, y वाले के लिए, ठीक है। सो ये कॉपी में लिख लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको, क्या दिया हुआ है देखो। गिवन दैट द फोर्स, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, कितना दिया है 10 न्यूटन का, ठीक है, फोर्स दिया है 10 न्यूटन का, और एक एंगल दिया है थीटा। तो रिजॉल्व करना है इसके दोनों कंपोनेंट्स में, इसको x के कंपोनेंट में और y के कंपोनेंट में। अगर कहां पे 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रही, थीटा की वैल्यू 30, 45, 60 और 90, ऐसे हर एक के लिए हमें सॉल्व करना है x और y के कंपोनेंट्स फाइंड करके, किसके, फोर्स के लिए। तो चलो सबसे पहले इसको रिजॉल्व किया जाता है। तो जैसे हमारा फोर्स दिया हुआ है F 10 न्यूटन का, तो सर अगर ये वाला कंपोनेंट अगर मैं देखो थीटा से जुड़ा हुआ, ठीक है, जो x बोलते हैं अपन fx, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर fx, अगर मैं बोलूं तो f तो हो जाएगा, ओके ठीक है, देखते हैं। और दूसरा होगा कौन सा, y, f y, ठीक है। तो यहां तक हो गया सर, मैंने दो पार्ट्स में इसको रिजॉल्व कर लिया। अब सर fx कितना होगा और fy कितना होगा, ये दोनों हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, है ना। किसके लिए, जब थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा 0 डिग्री, सर 0 डिग्री, ठीक है। हमें f की वैल्यू दी है 10 न्यूटन। तो चलो रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले fx इज इक्वल टू, सर क्या होता है fx का फंक्शन, जुड़ा हुआ है तो cos थीटा, कौन सा cos थीटा, यहाँ पे क्या आएगा f cos थीटा। अरे सर क्या किया आपने अभी यहाँ पे, अरे देखो ना गुरु, हमने बोला था अगर a वेक्टर है तो ये हो जाता है ax, जो किसके बराबर होता है, a cos थीटा के, और सर ये वाला, ये थीटा से अलग वाला, ये हो जाता है ay, जो किसके बराबर होता है, a sin थीटा के, है ना। इसी में मैं फॉर्मूला निकाला था। तो f के लिए भी ये fx हो जाएगा, तो हो जाएगा कौन सा, f cos थीटा, और ये fy के लिए f sin थीटा। ओके चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो fx इज इक्वल टू f, सर f कितना है 10 न्यूटन है, ओके तो 10 cos, सर थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो fx इज इक्वल टू सर 10 cos 0 कितना होता है, सर cos 0 कितना होता है
cos 0 होता है कितना 1, तो हमें fx कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 10 मिलेगा, कितना मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है 10 न्यूटन। ओके सर अब fy निकालना है, तो fy का क्या होता है f sin थीटा, है ना, जैसे इसका ay का a sin थीटा, तो fy का क्या हो जाएगा f sin थीटा, तो fy इज इक्वल टू f, सर f कितना है 10 न्यूटन है, तो 10, सर sin कितना डिग्री 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो सर sin 0 कितना होता है, sin 0 कितना होता है 0, तो fy कितना मिलेगा 0, तो हमारे दोनों कंपोनेंट्स मिल गए, fx मिला 10 न्यूटन और fy मिला 0 न्यूटन। सर इसी में 30, 45, 60, 90 भी फाइंड करना है, कर सकते हो, चलो देखो एक मैं कर देता हूँ, बाकी आपको करना है वर्क। चलो 30 डिग्री के लिए देखते हैं, अगर मैं बताऊं कि थीटा 30 डिग्री है, तो fx क्या हो जाएगा सर f cos थीटा, तो fx हो जाएगा सर f जो दिया है 10 और cos थीटा cos 30। चलो बताओ cos 30 कितना होता है सर √3/2, ठीक है कितना होता है √3/2, 2 1 जा 2, कितने जा 5 जा, तो fx कितना मिला 5√3 न्यूटन। ओके सर अब क्या बचा है y, तो y अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो fy इक्वल टू हो जाएगा f sin थीटा, तो fy हो जाएगा सर 10 sin थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो fy इज इक्वल टू 10, सर sin 30 कितना होता है 1/2, 1 जा 5 जा, तो fy कितना मिला सर 5 न्यूटन। तो इसी में हमने इसके x y y कंपोनेंट्स भी फाइंड कर लिया अगर 30 डिग्री पे रहा तो। सेम 45 पे 60 पे 90 पे आप लोग ट्राई करके देखो, अगर नहीं जमा तो फिर मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है इतना लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सर नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जनरली इन 2D और 3D। सर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं 2D मतलब 2 डायमेंशन में और 3D मतलब 3 डायमेंशंस में। चलो बड़ा सिंपल है, इससे पहले हमने 2D पढ़ लिया है। सिर्फ 2D कैसे पढ़ा देखो, चलो मान लेते एक वेक्टर है r, ठीक है एक वेक्टर है r। सर अगर ये इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ दो कंपोनेंट्स में तो क्या क्या बनेगा, एक होता है r x वाला और एक बनेगा r y वाला, ठीक है सभी को पता है ये एंगल थीटा होता है। ओके सर अगर मेरे को r की वैल्यू बतानी है, ठीक है तो इसको इधर शिफ्ट कर देते तो ट्रायंगल लॉ है ना, इधर शिफ्ट कर दिया तो ये कुछ ऐसे दिखता था, फिर हम ट्रायंगल लॉ लगाते थे तो r इज इक्वल टू क्या मिलता था rx प्लस ry, ठीक है इसमें में मिलता था, ठीक है आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे rx और ry किया, ठीक है। सर अगर मुझे डायरेक्शन शो करनी होती तो कैसे करता था, ये होता था आई कैप से और ये होता था जे कैप से, ठीक है। अब मान लेते सर अगर मुझे दिया गया है इस पॉइंट पे मुझे वेक्टर को शो करना है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है तो मान लीजिए ग्राफ है, हाँ यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ तक इसकी वैल्यू होती है 2 और यहाँ तक अगर उसकी वैल्यू होती है 3, ठीक है सर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ना हम वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 2,3, ठीक है अगर इसे दिया हुआ है, ठीक है 2,3। सर इस पॉइंट पे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा 2D में, ठीक है तो देखो उसके लिए बड़ा सिंपल है, r वैसे का वैसे रहेगा 2, ठीक है x का जो है ये क्या है 2 और डायरेक्शन क्या है उसकी आई कैप, तो हम यहाँ लिखेंगे आई कैप प्लस सर y के लिए क्या है j कैप है और y पे है 3 तो हो जाएगा 3 j कैप। तो इस वे में हम कभी भी 2D फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं अगर दिया हुआ है, ठीक है ये हो गया 2D फॉर्म, ठीक है। सर इसका अगर जनरल इक्वेशन बताओ तो क्या होगा, r इज इक्वल्स टू 2 की जगह अगर कोई दूसरा टर्म दिया हो मान लो a, तो ai कैप प्लस bj कैप, तो इसी में हमेशा रिप्रेजेंट होगा वो, ठीक है। सर अगर किसी ने मुझे पूछा कि r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी सर सबसे पहले तो देखें तो ये एक ट्रायंगल है, सर ये जो दिख रहा है मुझे ये क्या है मेरा एक ट्रायंगल है जिसमें मुझे ये कितना दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 2 और ये है मेरा एंगल थीटा, तो क्या लगाऊंगा और ये r है, ठीक है ये r रिजल्टेंट है सर। तो मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या लगाऊंगा, ये पूरा ट्रायंगल पे क्या लगाऊंगा मैं सर पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, तो मुझे क्या मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ
क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो r की मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा कितना 9 प्लस ये हो जाएगा कितना 4, तो r का मैग्नीट्यूड फिर से अंडर रूट ऑफ कितना मिलेगा 13। ठीक है, तो इस वे में हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और रिप्रेजेंट इस फॉर्म में करते हैं। तो सर अगर मुझे कोई भी दो वेक्टर्स दिए हुए हो, ठीक है, पॉइंट्स एक पर्टिकुलर जगह पे उसके उस पॉइंट पे दिया हुआ हो और उसका मैग्नीट्यूड पूछा रिजल्टेंट वेक्टर का, तो मैं इसमें फाइंड करूंगा। ठीक है, मान लो अगर यहाँ दिया होता है a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 और पूछा कि रिजल्टेंट वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो कैसा लिखूंगा मैं, r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑलवेज 2D के फॉर्म में ऐसा ही रहने वाला है वो। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन हो गया इस फॉर्म में और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2D फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। सर सेम 3D में कैसे करेंगे, सर 3D में क्या होगा, यहाँ तो 2 ही थी, यहाँ पे क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। देखो एक होगा x, ठीक है, एक होगा y और एक क्या हो जाएगा z। ठीक है, तो मान लेते इसकी डायरेक्शन है क्या क्या है इसकी डायरेक्शन i, इसकी है j कैप, ठीक है, और इसकी क्या है k कैप। सब समझ गया क्या, यहाँ पे दो डायरेक्शन थी तो हमने i कैप और j कैप लिया था, यहाँ पे 3 है तो i कैप j कैप k कैप, 3 डायरेक्शंस। ठीक है, मान लेते कोई पॉइंट है यहाँ पे a b c, क्या फाइंड है क्या पॉइंट्स है a b c, इस पॉइंट पे मतलब x पे कोऑर्डिनेट क्या है a है, y पे कोऑर्डिनेट क्या है b है और z पे कोऑर्डिनेट क्या है c है। तो सर मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा 3D में, तो देखो r इज इक्वल्स टू, मान लो एक रिजल्टेंट वेक्टर r जो भी आ रहा है इस पॉइंट पे ये r किसके बराबर होगा, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, इस फॉर्म में। ठीक है सर, जैसे देखो यहाँ पे i कैप प्लस b j कैप था, तो अपन यही किया था यहाँ पे, r इज इक्वल्स टू a i कैप प्लस b j कैप प्लस ये वाला c k कैप। ठीक है, वैसे ही सेम। बट सर अगर मुझे पूछे कि रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखना हमेशा इसका फॉर्मूला सबसे पहले तो ये वैसे का वैसा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप और अंडर रूट ऑफ इन दोनों की सम क्या हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे सर मुझे अगर किसी ने पूछा कि अगर मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है पॉइंट पे 2 3 4, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो सर ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो आंसर क्या आएगा रूट 29। तो ये रहेगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो जनरली इसमें में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में होता है और ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, सो आपको समझ में आया होगा कि 2D में कैसे निकालते हैं और 3D में। तो जनरली जो दो मेन चीजें दी हुई है रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए अपनी कॉपी में, आगे बढ़ते हैं।